साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना, और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हमारे पर्युषण पर्व के सप्तम दिवस पर धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, समता साधना आत्मविश्वास का मूल है, संभाव सुख का मूल है। समता की साधना मनुष्यों को पापों से विरत करती है और आत्म भाव में प्रवेश कराती है। सामाजिक दृष्टि से लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, निंदा, चुगली पर दोषारोपण आदि विकट परिस्थितियों में संभाव अमृत के समान है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि अपने दोषों, अपराधों और कषायों से वापस लौटना और शुभ भावों में आना प्रतिक्रमण है। पर्युषण हमें पापों की आलोचना करने की प्रेरणा देते हैं। पाप पंख से निकलकर शुद्ध भावों में लौटकर अपने भीतर का प्रदूषण समाप्त करने का पराक्रम करना चाहिए। डॉक्टर साध्वी राजरिधि जी ने कहा कि जिसके मन में दूसरों की उन्नति से जलन होती है और विषय भोगों के प्रति आसक्ति ज्यादा है, ऐसा व्यक्ति दूषित मन वाला होकर धरती पर बोझ समझा जाता है। संघ मंत्री पदम चंद बम्ब ने बताया कि पर्युषण महापर्व के 7वें दिन श्रीमान सुमेरमल जी आबड़ की पुत्रवधू श्रीमती मोनिका जी आबड़ धर्मपत्नी आनंद जी आबड़ ने 9 की तपस्या के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। उनके तप का अभिनंदन श्री संघ की ओर से 8 एवं 5 उपवास लेकर के किया गया। इसी क्रम में अनेक तपस्वियों ने 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उपवास के साथ ही अम्बिल, एकासन, व्यासना आदि तपस्या के पच्चखान स्वीकार किए। दोपहर 2 बजे से कल्प सूत्र का मूल वाचन और बोलो में बोल 25 बोल पर प्रतियोगिता का कार्यक्रम श्री जैन रत्न हितैषी महिला मंडल के द्वारा आयोजित किया गया। प्रभावना के लाभार्थी गुरु भक्त परिवार रहे। कैसे बने, क्यों बने, इस बारे में कहा जाता है कि रोहगुप्त जो है, इन्होंने एक अलग ही मत निकाल दिया, जिसको कहते हैं त्रैराशिक मत। राशि तो 2 ही होती हैं, जीव राशि और अजीव राशि। लेकिन कई बार अपना अभिमान आड़े आ जाता है, अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, अपने पद का अभिमान हो जाता है। तो ऐसे समय में, उस समय भी अपना आत्मनिंदा करने की बजाय, प्रायश्चित करने की बजाय, गर्हा करने की बजाय अपना झंडा अलग गाड़ लेते हैं, अपना झंडा अलग खड़ा कर देते हैं। अगर ऐसा रिवाज नहीं होता तो एक संप्रदाय के 4-4, 3-3 टुकड़े नहीं होते। वो जमाना था जब चंदनवाला और मृगावती के बीच का दृष्टांत हुआ। उपालंब जब मिला, सब जानते हैं मृगावती और चंदनवाला जी को। उपालंब दिया कि जब प्रभु महावीर के समव शरण में नहीं रहा और वापिस आने में लेट हो जाती है, देरी से भी, तो आर्य चंदनवाला गुरुनी ने उनको उपालंब दिया कि ये श्रमणाचार के विपरीत है। तो ऐसे समय में भीतर की जो वॉशिंग मशीन है वो गुड़गुड़ करने लग गई। ये नहीं कि अरे मेरे को उपालंब दे दिया, मेरी परिस्थिति क्या थी वो नहीं देखा, चलो अपना झंडा अलग खड़ा कर लो, ऐसा नहीं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के कड़ी ने दहेज लोभी वीरेंद्र कुमार पुत्र रामलाल पुत्र छितर संतोष पत्नी रामलाल जाति खारोल निवासी ग्राम बघेरा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498-406-323 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 व 6 में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश भिनाय पुलिस थाने को दिए हैं। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है। परिवादीय सीमा पत्नी वीरेंद्र कुमार निवासी बघेरा हाल निवासी बड़लाखेड़ा तहसील व थाना भिनाई ने न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि उसका विवाह वीरेंद्र के साथ 15 वर्ष पूर्व हुआ था। बालिग होने पर मुकलावा किया गया और वह ससुराल आने जाने लगी, दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने लगी, कोई संतान नहीं हुई।
विवाह के समय मेरे पिता ने स्त्रीधन के रूप में गहने, नकदी, कपड़े इत्यादि दिए थे। विवाह के बाद से ही सभी आरोपियों द्वारा 3 लाख रुपयों की दहेज के रूप में मांग की गई। इसके लिए पति आए दिन शराब पीकर मारपीट करता, लेकिन लोकलाज और परिवार की इज्जत व सब कुछ ठीक हो जाने की आशा के कारण परिवादिया आरोपियों के अत्याचार सहन करती रही। इनके अत्याचार निरंतर चालू रहे और आए दिन परिवादिया को घर से ताने मार मार कर बाहर निकाल देते थे। इससे परेशान होकर परिवादिया का भाई जीवराज बुआ का बेटा रामदयाल व कालूराम ने समझाइश की, फिर भी ये नहीं माने और 3 लाख रुपये देने के बाद ही घर में रखने की शर्त पर अड़ गए। इसके बाद अक्टूबर 2020 में बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपयों का इंतजाम करके इन लोगों को दिए। उसके बाद भी इन लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। 23 अगस्त 2021 को अभियुक्त गणों द्वारा पुरानी मांग को दोहराते हुए 2 लाख रुपयों की मांग की गई। इस पर परिवादिया द्वारा अपने पिता की गरीबी की दुहाई दी तो परिवादिया को छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे सिर में व शरीर में अनेक गंभीर चोटें आई। इसकी जानकारी पड़ोसियों द्वारा पिता व भाई को देने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर मुझे केकड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज करवाया। तब से ही परिवादिया अपने पिता के पास ही रह रही है। 29 अगस्त 2021 को अभियुक्त गण एक राय होकर परिवादिया के पीहर पहुंचे एवं कहा कि यदि दहेज की मांग पूरी नहीं की तो हम वीरेंद्र का दूसरा विवाह कर देंगे। स्त्रीधन मांगने पर मना कर दिया और गाली गलौज की। संपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट परिवादिया द्वारा 29 अगस्त को पुलिस थाना भिनाई में पेश करने एवं 2 सितंबर 2021 को पुलिस अधीक्षक अजमेर को प्रस्तुत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से न्यायालय की शरण में आना पड़ा। ACJM 2 केकड़ी ने परिवाद की सुनवाई की और परिवादिया के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा, भेरू सिंह राठौड़, पवन कुमार राठी एवं रवि कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत दलीलों व तर्कों से सहमत होकर धारा 498406-323 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4/6 में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश भिनाई पुलिस थाने को दिए हैं। क्या नाम है आपका? सीमा कटा हुआ ब्याह वगैरह कई बात हुई? आए दिन ही मारपीट करता है, मेरे को घूमता है और मैंने झूठ देता भाई तेरे माँ बाप से नागर कन्या जो मेरे को जोर से मार फिर मेरे मारने फूलने के बाद में मेरे माँ बाप आकर और मेरे को इलाज कराया भी दे रही और मैं रिपोर्ट खाना गई तो मेरी सुनाई नहीं हुई, तो इसलिए बनाई कौन कौन करे था ना परेशान? पति मेरा पति और सासू ससुराल। रिपोर्ट दे दी थे हाँ कोर्ट में? कस्बे में शुक्रवार गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों ने अपने घरों में गणपति स्थापना की। इस दौरान शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजा अर्चना कर गणपति प्रतिमा को विराजित किया, अब आरती कर प्रसाद वितरण किया। इसी क्रम में कस्बे के श्री गणेश मित्र मंडल द्वारा ब्यावर रोड पर सार्वजनिक गणपति स्थापना की गई। गणपति प्रतिमा सत्यनारायण भगवान मंदिर से ढोल धमाकों के साथ ब्यावर रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थापित की। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। कस्बेवासियों ने आशा की है जहां पंडित उपेंद्र शर्मा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा की स्थापना कर उपस्थित श्रद्धालुओं को तिलक कर लच्छा बंधन किया तथा महाआरती कर प्रसाद वितरण किया। श्री गणेश मित्र मंडल के गिरधर शर्मा ने बताया कि अनंत चतुर्दशी तक सुबह शाम सिद्धि विनायक की आरती अब प्रसाद वितरण किया जाएगा तथा अनंत चतुर्दशी पर प्रतिमा का धूमधाम के साथ विसर्जन किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा भिनाई मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, गिरधर वैष्णव, दीपक वैष्णव, बसंत वैष्णव, रिंकू जायसवाल, दिनेश नागर, मोनू शर्मा, महासिंह राणा, गोविंद स्वरूप उपाध्याय, अशोक ठाकुर, वीरेंद्र पीपाड़ा, मनीष पीपाड़ा, जयमल चौधरी, छोटेलाल वैष्णव, बंटी राठौड़, पवन उपाध्याय सहित मित्र मंडल उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन गांवों के संग अभियान में गांव, गरीब व किसान के हित के काम प्राथमिकता से हो। वे शुक्रवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों को कहा कि जनता के हित के कार्यों को बेझिझक बताएं व उन्हें राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश करें।
बैठक में उपखंड अधिकारी संजू मीणा व तहसीलदार भीमराज परिहार ने बताया कि बांदनवाड़ा में नव स्वीकृत उप तहसील को भवन निर्माण तक डाक बंगले में अस्थायी उप तहसील कार्यालय खोलने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से एनओसी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस पर कलेक्टर राजपुरोहित ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को फोन कर अस्थायी उप तहसील हेतु डाक बंगला उपलब्ध करवाकर फर्नीचर लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान खबरनवीस रामसुख गुर्जर ने जिला कलेक्टर के समक्ष समस्या रखी कि भिनाई में 1 सितंबर को जिला स्तरीय शिविर कई पंचायतों के आबादी प्रस्ताव प्रेषित होने से वंचित रह गए, उन्हें भी स्वीकृत कराने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम मीणा को 20 से 30 सितंबर के बीच एक दिन के लिए पुनः कैंप हेतु तिथि निर्धारित कर भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रास्ते के मामलों को भी शिविर में रखने की बात कही। बैठक में उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने पूरे उपखंड में 48 में से मात्र 9 पटवारी पदस्थापित होने व उसमें से भी एक दुर्घटनाग्रस्त होने से शिविर के काम प्रभावित होने की बात कही व भिनाई के लिए स्थानांतरित 3 पटवारी द्वारा भी आज तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने का मुद्दा उठाया, जिस पर जिला कलेक्टर ने स्थानांतरित तीनों पटवारियों को तत्काल रिलीव करने व अन्य तहसीलों में कार्यरत पटवारियों में से कुछ पटवारी भिनाई लगवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस दौरान एसडीएम की मांग पर उपखंड कार्यालय के लिए भूमि आवंटन प्रकरण व परिसर में कार्यालय विस्तार के लिए और भवन बनाने की मांग को रेवेन्यू बोर्ड भेजने का आश्वासन दिया। तहसील में टीआरए के पद को भी भरने का आश्वासन दिया। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि उपखंड क्षेत्र की कई मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त है, उन्हें दुरुस्त करवाने के लिए सहायक अभियंता भिनाई व बांदनवाड़ा को कई बार निर्देश देने के बाद भी आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कलेक्टर ने भिनाई बांदनवाड़ा सड़क की दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को फोन कर रिपोर्ट मांगी, जिस पर अधीक्षण अभियंता ने उक्त सड़क को आरआईडीएफ योजना के तहत सितंबर के अंत तक नवीनीकरण कार्य आरंभ करवाने की बात कही व फिलहाल गड्ढों को भरने के लिए तत्काल कार्य शुरू करने की भी बात कही। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आने वाले दिनों में सरकार गांवों में ओलंपिक खेल शुरू करने जा रही है, सभी गांवों में आवंटित खेल मैदान के 4 दीवारी करवाकर प्लेटफार्म तैयार करावे, जिस पर एसडीएम व तहसीलदार ने बताया कि एकलसिंगा व छछूंद्रा में पंचायत ने अन्यत्र खेल मैदान आवंटित करने की मांग कर रहे, जिस पर जिला कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों से पूछा कि पूर्व में आवंटित खेल मैदान की लोकेशन किस स्थिति में है, तो अधिकारियों ने बताया कि आवंटित जमीन तो प्राइम लोकेशन में है लेकिन मौके पर अतिक्रमण है। कलेक्टर ने तहसीलदार को तत्काल अतिक्रमण हटाकर 4 दीवारी शुरू करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल बागड़ी, जिला महामंत्री श्री निर्मल जी खींचा और भिनाई के सेवानिवृत्त व्याख्याता शिव प्रकाश जोशी, आरपी पंकज शर्मा विजयनगर के ब्लॉक अध्यक्ष के सानिध्य में शुरू हुआ। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल बागड़ी ने की। जिला अध्यक्ष ने रेसला के कार्यक्रम और उनकी भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला। शिव प्रकाश जोशी ने अपने व्याख्याता समय के कार्यकाल को विस्तृत समझाया, जो उपस्थित लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। चुनाव अधिकारी फैयाज पठान, प्रधानाचार्य धातोल और चुनाव पर्यवेक्षक राम प्रसाद जांगिड़ भिनाई के सानिध्य में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें व्याख्याता लालाराम रेगा भिनाई को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इस दौरान अध्यक्ष और सदन की राय से विभिन्न प्रकार के पद के लिए सदस्यों का चुनाव किया गया है, जिसमें मुख्य संरक्षक घीसालाल गुर्जर कराटी, संरक्षक रामगोपाल बेरवा चापानेरी, मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा, प्रवक्ता अरविंद सेन कुमारिया, संगठन मंत्री नीतीश कुमार बल्ली, महिला मंत्री सुश्री प्रतिभा शर्मा भिनाई, महामंत्री सलीम मंसूरी सिंगावल, कोषाध्यक्ष गोविंद राम जांगिड़ गुड्डा खुर्द। कार्यक्रम में ब्लॉक के लगभग 60 व्याख्याताओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम के अंत में ब्लॉक अध्यक्ष लालाराम रेगा के द्वारा सभी का आभार व्यक्त और धन्यवाद किया गया है। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता श्रीमती चंद्रावती तेजवानी द्वारा किया गया। समाजसेवी अभामाशाह सुनील कावड़िया द्वारा आज फिर एक जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया जाकर समाज सेवा की सूची में बढ़ोतरी की है। कावड़िया ने बताया कि निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन का सिलसिला यथावत जारी है। ग्राम डाबला से कमला देवी पत्नी रामेश्वर सिंह की आंख का बुधवार को निःशुल्क ऑपरेशन पीकेवी अस्पताल में करवाया गया। उन्होंने बताया कि 5-6 दिन पूर्व इनकी जांच कराई गई व निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया गया।
इनके साथ इनकी पुत्रवधू व पौत्र किशन सिंह जी भी साथ आए। कांवड़िया द्वारा करवाया गया यह 176वां निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन है। सफल नेत्र ऑपरेशन के बाद कमला देवी ने भामाशाह कावड़िया को आशीर्वाद स्वरूप धन्यवाद दिया। आज दिनांक 8 सितंबर 2021 को 176वां ऑपरेशन निःशुल्क होने जा रहा है। कमला देवी वाइफ ऑफ रामेश्वर जी डाबला वाले की आज इनकी 4-5 दिन पहले जांचें हुई थी। आज इनका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। जय हिंद, भारत माता की।